संभल में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। संभल में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। प्रतिमा में केवल पेंटिंग का काम बाकी है। भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी गई है। संभल के चंदौसी कस्बे में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण पूरा होने वाला है। इसका अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा फरवरी में किए जाने की संभावना है। रामबाग धाम के रामलीला मैदान में बनाई जा रही इस प्रतिमा में भगवान राम एक हाथ में धनुष पकड़े होंगे, जबकि दूसरे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। रामबाग धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक कुमार फैंसी ने कहा कि प्रतिमा का निर्माण 31 मई 2023 को शुरू हुआ था और अब यह अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा प्रतिमा लगभग पूरी हो चुकी है, केवल पेंटिंग का काम बाकी है। इसके फरवरी 2025 तक तैयार होने की पूरी उम्मीद है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मूर्ति की अनूठी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए रामबाग धाम ट्रस्ट के सचिव अमित कुमार एस ने कहा कि भगवान राम की यह भव्य और दिव्य मूर्ति देश में अपनी तरह की सबसे ऊंची होगी। विनम्रता का प्रतीक है भगवान राम की प्रतिमा। उन्होंने कहा यह मूर्ति अद्वितीय है क्योंकि इसमें भगवान राम की दृष्टि नीचे की ओर है, जो विनम्रता का प्रतीक है, जबकि वे एक हाथ में धनुष पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मुख्य संरचना के चारों ओर एक अशोक वाटिका है, साथ ही हनुमान और गरुड़ की मूर्तियां भी हैं। सीएम योगी को पत्र लिखकर के उद्घाटन करने की अपील। रामबाग धाम ट्रस्ट के सचिव ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उनसे प्रतिमा का उद्घाटन करने का अनुरोध किया है और हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम जल्द ही होगा। रामबाग में रामलीला परिषद के उपाध्यक्ष अमित कुमार अप्पू ने कहा, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो हमने चंदौसी के रामबाग धाम में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। परियोजना पर खर्च हुए 25 लाख रुपए। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर अब तक लगभग 25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें प्रतिमा के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाया गया है ताकि श्रद्धालु परिक्रमा कर सके और अपनी श्रद्धा प्रकट कर सके। अमित कुमार अप्पू ने कहा कि उम्मीद है कि एक बार प्रतिमा बनकर तैयार हो जाने पर चंदौसी की प्रतिष्ठा एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में बढ़ जाएगी तथा ट्रस्ट के सदस्य इस शहर को मिनी वृंदावन के नाम से भी पुकारेंगे। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।